अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। काफ़ी वक्त हो चुका है, असल खिताब इंशाअल्लाह ताला हज़रत क़िबला दामत बरकातुहुम का होगा और उसके बाद हम सब के जमा होने का मकसद भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग देखेंगे। उसके बाद दुआ होगी, आप अपने घर जाएंगे, इंशाअल्लाह मैं बेंगलुरु जाऊंगा। ज़्यादा देर बात नहीं करूंगा। वैसे तो बहुत ही लंबा वक्त भी मिला है मुझे, लेकिन आप लोग डरने की ज़रूरत नहीं। कितनी देर बात करूंगा टाइम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा जब मुझे भूख लगेगी बयान ख़त्म कर दूंगा। अब कुछ हजरात पीछे से अंदर अंदर दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह मुज़म्मिल साहब को जल्दी भूख अता फरमा।
दो तीन मुतफर्रिक़ बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर दूँ, इसलिए कि ये वक्त बयान का नहीं, काम का है। एक गरीब, दूसरा गुर्बत, तीसरा खिदमत। इन तीन अल्फाज को अपने जहन पर रखें। जो अल्लाह ताला मुझे देगा, इन तीन अल्फाज पर बात करके अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। अमीर भी अल्लाह का बंदा और गरीब भी अल्लाह का बंदा। दोनों इंसान। और दोनों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी मर्ज़ी से बनाया, और एक को बनाकर अल्लाह ताला दौलत अता फरमाया और एक को बनाकर अल्लाह ताला गुर्बत अता फरमाया। दौलत अल्लाह की नेमत, ये तो सब जानते हैं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बस आप भी बैठ जाओ। दौलत अल्लाह ताला की नेमत है, ये सब जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि गुर्बत भी अल्लाह की नेमत है। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो भाई, आ रही है? अरे कम से कम मुंडी तो भी हला। दौलत भी अल्लाह की नेमत है, लेकिन शर्त ये है जिस आदमी के पास दौलत है उसकी वो दौलत हलाल हो 100%। 99.99% हलाल है, और 0.0001% अगर हराम मिल जाए। ये कसीर तादाद में हजरात उलमा बैठे हुए हैं, उनके बीच में मेरी हैसियत दांतों के बीच में ज़ुबान की है। ये सब हमारे बड़े हैं, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। फिर एक मर्तबा जुमला सुन ले, अगर किसी मुसलमान के पास 99.9% या 99.999% हलाल दौलत हो, 0.0001% अगर खुदा न खास्ता हराम हो, तो ये पूरी दौलत अल्लाह की निगाह से गिर जाती है। दौलत नेमत कब? जब वो 100% हलाल हो। अगर हराम दौलत हो तो वो फजीलत से बाहर निकल जाती है। लॉकडाउन हमारे बेंगलुरु में हुआ, कोरोना भी बेंगलुरु को आया। महबूब नगर को कोरोना आया? नहीं आया? आया। अब कहाँ है मालूम नहीं। अल्लाह की भी अजीब व गरीब कुदरत है। दुश्मन की चालें जैसी होती है, उनकी चाल को उरूज तक पहुंचाकर ऐसे दबाता है कि वो अपनी चाल को भूल जाते हैं। मैं सिर्फ इशारा दूंगा, आप हजरात समझ जाएं। अब कोरोना को ढूंढे तो भी मिल रहा नहीं। लॉकडाउन चल रहा था, मैं लाइव टेलीकास्ट में बयानात कर रहा था। कुछ मसाइल जब मैं बयान किया, इतने फ़ोन आए,
मैं तो कभी कभी उन फ़ोनों को काटना पड़ा। मैंने साफ कहा, जिसके पास हराम दौलत है उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। बाज़ लोग खुश हो गए, बाज़ लोग परेशान हो गए। जिसके पास हराम दौलत है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। एक साहब तो फ़ोन कर कर पूछे, हज़रत आज तक कौन से मौलवी साहब भी ये मसला नहीं बताए ना। मैं बोला बताए, तू सुनिया नहीं। उलमा अपने इल्म का हक अदा करते हैं, अमानत है उलमा के पास इल्म, और उलमा इस अमानत में खियानत नहीं करते। बोलने वालों के अंदाज अलग होते हैं, कभी कोई दब कर बोल देते हैं मसलिहतन, कभी कोई खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं। ये सब अलग अलग अंदाज हैं। अभी भी मैं एक बात बीच में अर्ज करता चलूँ कि मसाजिद के ज़िम्मेदार अगर बैठे हुए हैं तो मुझे कहने दीजिए कि आप अपने मसाजिद के उलमा व खुतबा को पूरी इजाज़त दे दें कि हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, अच्छा बुरा किसी इंसान की सूरत देखे बगैर बयान आप करें। इंशाअल्लाह मौलाना अल्लाह की मदद के बाद हम पीछे आपके साथ रहेंगे। फिर देखना हर मस्जिद के अंदर तमाम बयानात एक रहेंगे। ज़रा ऐसा मसला आ गया तो मुतवल्ली साहब के ख़िलाफ़ हो तो असर की नमाज में इमाम साहब का पता नहीं चलता। फिर भी उलमा के लिए कहते हैं कुरान हदीस में क्या है कि वोच बोलो मौलाना। टीवी के बारे में बोले, कुरान में टीवी है क्या? सूद के बारे में बोले, जिना के बारे में बोले, हराम के बारे में बोले, बेहयाई के बारे में बोले, बेशर्मी के बारे में बोले, आफत आ जाती है। मौलाना के पास जो इल्म अजीम है वही मेरे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास जो है वही इनके पास है, हमारे बड़ों के पास जो है वो हमारे पास है। अगर हम मदरसों में हैं तो हमारे पास पढ़ने वालों को हम वही इल्म दे रहे हैं जो हमारे बड़ों ने हमको दिया है। फिर मैं तफसील पे जाना नहीं चाहता। मैंने एक तकरीर में कहा कि जिसके पास हराम माल है उस पर ज़कात वाजिब नहीं, जिसके पास हराम माल है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। बाज़ लोग खुश हो गए कि कितना अच्छा मसला बोले, देखो मौलाना हमारे ऊपर तो ज़कात भी माफ़ हो गई। बाज़ लोग बोले कि ये क्या मसला बोल डाले मौलाना, आज तक हमें किसी मौलाना से नहीं सुने। फिर मुझे दूसरी जुमा पूरी तफसील के साथ बयान करना पड़ा। हराम माल पर ज़कात नहीं है बल्कि पूरा हराम माल सदका करना वाजिब है। हराम माल पर कुर्बानी वाजिब नहीं है बल्कि पूरा हराम माल सदका कर देना वाजिब है। हराम माल किसी की मिल्कियत में नहीं होता। मालदार उसी को कहते हैं जिसके पास 100% हलाल माल हो। हाँ, 5 वक्त की नमाज में 4 वक्त की नमाज पढ़ लेता है, उसे नमाजी कहा जा सकता है। अगर कोई आदमी जिंदगी में 1 मरतबा हज करता है उसे हाजी कहा जा सकता है। अगर कोई आदमी 30 रोज़ों में से 10-15 रोज़े रखता है, 10-15 रोज़े छोड़ देता है, फ़र्ज को छोड़ता है, फिर भी उसको साइम व साइमीन कहते हैं। अगर किसी के चेहरे में दाढ़ी है उसे मुत्तकी कहा जा सकता है। अगर कोई ऐसा आदमी मस्जिद का सदर है जो महीने और साल में 1 मरतबा आता है फिर भी उसे सदर कहा जाएगा। लेकिन कान खोल के सुन लो, महबूब नगर के मुसलमानों, अतराफ अकनाफ से आए हुए मुसलमानों, 100% जिसके पास माल है उसी को मालदार कहा जाएगा। 99.99% और 0.001% अगर किसी के पास हराम माल दाखिल हो गया तो फिर उसे मालदार नहीं कहा जाएगा। 100% हलाल माल का होना जरूरी है, और जिसके पास 100% हलाल माल हो वो भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह के पास कभी सब्र की दुआ न करो जब तुम अच्छी हालत में हो। अल्लाह तबारक व तआला के पास
फ़क्र और गैर फ़क्र ना पूछो, अल्लाह के पास दौलत पूछो, राहत पूछो, सेहत पूछो। ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक नेमत है। पूरे हदीस के ज़ख़ीरे में सबक पेश कर रहा हो, मेरे बड़े तशरीफ़ फरमा है, सुन रहे हैं। पूरे हदीस के ज़ख़ीरे में अल्लाह के रसूल ने दौलत मांगने की दुआ तो बताई है, फ़क्र व फाखा मांगने की दुआ नहीं बताई है। दौलत पूछो अल्लाह के पास, अल्लाह खूब दौलत अता फरमा। बोलो भी आमीन। नको क्या? अल्लाह ये जितने हजरात बैठे हैं इनकी दौलत मंजे अता फरमा। अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह के पास दौलत पूछो, माल पूछो, रिज़्क़ हलाल पूछो। इसीलिए कितने वजीफे ऐसे हैं जिसको पाबंदी से अगर कोई अल्लाह का बंदा मोहम्मद का ग़ुलाम पढ़ता है, गैब से अल्लाह उसे दौलत अता फरमाते हैं। हज़रात मुफ़स्सिरीन किराम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह का बंदा रोज़ाना एक मरतबा सूरे मुज़म्मिल पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे दौलत नाफ़ि अता फरमाते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, चाहे वो गुनाह करे या ना करे, दोनों सूरतों में अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी पढ़ता रहता है या पढ़ती रहती है, अल्लाह ताला उसे हलाल दौलत अता फरमाते हैं। लेकिन ये सब दुआयां हैं ना नमाज़ा के बाद। कोई भी वजीफ़ा दिए तो लोग नमाज़ा छोड़ डालकर वजीफ़े के पीछे पड़ जाते। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे कि तमाम इबादात ग़िज़ा है, दुआयां दवा है। कोई दवा ग़िज़ा के बगैर असर नहीं करती, कोई वजीफ़ा नमाज के बगैर असर नहीं करता। नमाज पढ़ को अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़े तो दौलत मिलती। नमाज पढ़े नहीं, 1,00,000 मरतबा पढ़े तो भी है सो दौलत जाने का ख़तरा रहता। अंडरस्टैंड? असल नमाज। अरे रे 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 क़स्दुस सबील ट्रस्ट की जानिब से जो जलसा हुआ, हज़रत मौलाना खादिम ख़ौम मिल्लत नईम कौसर साहब रशादी दामत बरकातुहुम के इजलास में मुज़म्मिल जैसा एक दुबला पतला मौलवी आकर वजीफ़ा बोलिया कि रोज़ाना सूरह मुज़म्मिल पढ़े तो माल आता कते। रोज़ 1 महीना पढ़ डाल को आसमान की तरफ देखते हैं, जिब्राइल ले लकारी क्या है। नमाज़ें पढ़े, बाद में वज़ाइफ, बाद में दुआ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। तजुर्बा करके देखो, हज़रत पीराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल-मारूफ बड़े पीर गुनियतुत तालिबीन में इरशाद फरमाते हैं, कसरत से अगर कोई अल्लाह का बंदा इस्तिग़फ़ार पढ़ता है और वह दुनिया में मालदार ना हो, कल क़ियामत में अब्दुल कादिर जीलानी का गिरेबान पकड़ लेना। क्या यकीन था? और खुद पीराने पीर बहुत बड़े मालदार थे, मामूली मालदार नहीं। आज के पीरा गरीब रहे तो आता सो। पीर भी मालदार होना, शेख भी मालदार होना, इमाम भी मालदार होना, मुअज्जिन भी मालदार होना। खुद इमाम अबू हनीफा बहुत बड़े मालदार, हज़रत सुफियान सौरी बहुत बड़े मालदार, हज़रत महबूब सुबहानी बहुत बड़े मालदार।
इस वक्त भी ऐसे औलिया व असफिया व अतकिया हैं, बहुत बड़े मालदार। आप दिल के अंदर ये तमन्ना करो, दिल में एक बात आ रही है, शायद के जुमले से जुड़ी हुई बात है, मुझे आगे आपके साथ सफ़र करना है, मुकद्दमा बांध रहा हूँ कि उलमा भी हमारे मालदार रहे, बेनियाज रहे, बेपरवाह रहे, एक अच्छा घर उनके पास हो, एक अच्छी गाड़ी उनके पास हो और एक अच्छी तनख्वाह उनके पास हो। दौलत का होना बुरा नहीं है। मेरे आका की ज़िंदगी कामिल ज़िंदगी, मेरे आका की ज़िंदगी मुकम्मल ज़िंदगी। हमने सिर्फ आका की गुर्बत को सुना है, हमने सिर्फ आका की गुर्बत को बयान किया है, हमने सिर्फ आका के पेट के पत्थरों का तस्करा किया है, हमने सिर्फ आका के कपड़ों के पैवन का तस्करा किया है। मैं कान पकड़ता हूँ हज़रात उलमा जो मेरी उम्र के हैं, मेरे बाद के फारिगीन हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ मेरे आका की वुसअत भी बयान करो, मेरे आका का वो लिबास जिसकी कीमत का तस्करा हजरत इमाम तिरमिज़ी बयान फरमाते, उस जमाने में 200 दीनार का था। 200 दीनार का एक जोड़ा, आका उसे भी पहने हैं, अच्छे से अच्छा खाना भी खाए हैं, लेकिन तरजीह आका ने गुर्बत को दी है, तरजीह आका गरीबों के साथ रहने को दी है, दुआ भी आका ने गरीबों के साथ रहने, बैठने, कल क़ियामत में उठने की दुआ की है। ये और बात है, आका की ज़िंदगी कामिल ज़िंदगी है। अगर आका की ज़िंदगी में, ये बहुत बड़ा नुक्ता उलमा के बीच में बैठ कर अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर आका की ज़िंदगी में सिर्फ गुर्बत होती, दौलत न होती, तो फिर कामिल ज़िंदगी का मफ़हूम कहाँ वाक़े होता। अब्दुल मुत्तलिब बहुत बड़े मालदार, हजरत हमजा बहुत बड़े मालदार, हजरत अबू तालिब बहुत बड़े मालदार। सीरत उठाकर देखो, सीरत उठाकर पढ़ो, तारीख उठाकर देखो, तारीख उठाकर पढ़ो। महबूब सुबहानी बहुत बड़े मालदार, एक एक वक्त में कपड़ों का जो लोड आता था, हजरत तवज्जो चाहता हूँ आप पढ़े हैं, मेरी तायीद फरमा दें। महबूब सुबहानी पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कई किस्म के मटेरियल का तिजारत करते थे। कपड़ों के बारे में तस्करा आता है, एक एक वक्त में हज़रत महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के कपड़ों का तिजारत का जो लोड आता था, 200 जहाज़ों पे, कश्तियों में आता था। सुबह को उतारना शुरू करते, कभी 8 दिन लग जाते सिर्फ लोड उतारने के लिए। अगर ऐसी दौलत आज के दौर में मौली साहबा को आ गई, अल्लाह करे कि आ जाए, देखो आमीन का साउंड कम मारा है। कहाँ सब बोल रहे हैं हजरत, सबको मालदार बना के जैसा दिख रहा है। खाली सिर्फ दौलत और गुर्बत पर बात कर रहा हूँ हजरत। एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा, हज़रत मौलाना नईम कौसर साहब के खिदमात को सामने रखकर एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा आपके सामने, हमारे बड़ों की, उनकी तवज्जोहात से मेरे रब ने मुझे जो अता किया है मैं आपके सामने पेश करूंगा। उससे पहले बात अर्ज़ कर रहा हूँ, आप दिल के अंदर ये इरादा करें, हमारा इमाम भी सबसे बड़ा मालदार हो, मोहल्ले का अच्छा मालदार हो, उसके पास अच्छा घर हो, उसके पास अच्छी गाड़ी हो, उसके पास अच्छा बंगला हो। वो एक फजर से लेकर ज़ोहर के बीच में जो वक्त गुज़रता है पढ़ने पढ़ाने के लिए, अगर वो मसरूफ़ है तो फ़बीहा, वरना वो एक अच्छी तिजारत का मालिक हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों कान खोल कर सुन ले, इमाम की नमाज सही, मुक्तदियों की नमाज सही, इमाम अच्छा, मुक्तदी अच्छे। इसी तरीके से अगर इमाम की ज़िंदगी में उस्अत हो तो उसकी निस्बत और बरकत से पूरे मोहल्ले वालों की ज़िंदगी में उस्अत और बरकत आएगी। दौलत भी अल्लाह की नेमत है। हर नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ ले, अल्लाहुम्मा कफिना बिहलालिका अन हरामिक वगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। खूब दौलत आती है, दौलत भी अल्लाह की नेमत, गुर्बत भी अल्लाह की नेमत।
लेकिन दोनों में फजीलत किसे है? आहा, बाज़ उलमा फरमाते हैं गुर्बत के मुकाबले में दौलत को फजीलत ज़्यादा हासिल है। ये हज़रात उलमा का खूबसूरत मुबाहिसा। इससे मसले तो निकलते नहीं, लेकिन अच्छी बातें आ जाती है हमारे सामने। किसी ने अहले सुन्नत वल जमात के एक मुअख्खर आलिम से पूछा कि अम्मा आयशा का मकाम बड़ा है कि हज़रत फ़ातिमा का मकाम बड़ा है? कभी कभार अजीब व गरीब सवाल करके मौलवी साहब को अटकाते हैं। एक शिया आलिम ने अहले सुन्नत वल जमात के एक जय्यद आलिम से सवाल किया। हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़रवली खान साहब अलैहिर रहमा की किताब अहसनुल खुतबात में मैंने ये वाक़या पढ़ा और बहुत खुश हुआ और हज़रत के लिए कसरत से मैं इसाले सवाब करता रहा। वो तो किताबों के कीड़े थे। हज़रत ने वाक़या लिखा, एक शिया आलिम ने एक अहले सुन्नत वल जमात के जय्यद आलिम से सवाल किया कि अम्मा आयशा का मकाम बड़ा है या सय्यदा फ़ातिमा का मकाम बड़ा है? तो जय्यद आलिम अहले सुन्नत वल जमात के बड़ा प्यारा जवाब दिए। फरमाया कि अगर बीवी की हैसियत से देखेंगे आयशा का मकाम बड़ा है, इसलिए कि वो मोहम्मद की बीवी है। बेटी की हैसियत से अगर देखेंगे सय्यदा फ़ातिमा का मकाम बड़ा है, इसलिए कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। हैसियत से फजीलत बदल जाती है। बाज़ उलमा ने फरमाया गुर्बत के मुकाबले में दौलत का दर्जा बड़ा है, फजीलत बड़ी है, इसलिए कि दौलत हो तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। दौलत हो बीवी के हुकूक अदा होंगे, दौलत हो माँ बाप की खिदमत होगी, दौलत हो बच्चों के ज़रूरियात और अच्छी ज़रूरियात जायज़ ज़रूरियात पूरे होंगे, दौलत हो इज़्ज़त की हिफाजत होगी। मांगना अच्छी बात नहीं, देना अच्छी बात है। मेरे आका ने फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, ऊपर का हाथ बेहतर है नीचे के हाथ से, ऊपर का हाथ बेहतर है नीचे के हाथ से। जो दौलत के फजीलत के कायलीन हैं उन्होंने फरमाया गुर्बत के मुकाबले में दौलत की फजीलत बहुत ज़्यादा है। अगर दौलत होगी आदमी की इज्जत की हिफाजत होगी, क्योंकि जब आदमी मांगता है उसकी इज्जत पर खतरा होता है, आदमी मांगता है उसकी इज्जत को दाग लगती है। दौलत हो तो मसाजिद को दिया जा सकता है, दौलत हो तो मदारिस को दिया जा सकता है, दौलत हो तो यतीमों की खिदमत होगी, दौलत हो तो बेवाओं की खिदमत होगी, दौलत हो तो गुरबा की खिदमत होगी। कितने काम दौलत के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए गुर्बत के मुकाबले में दौलत की फजीलत ज़्यादा है। अब ज़रा इधर आओ मेरे दोस्तों, महबूब नगर के मेरे भाइयों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, तुम भी तवज्जो से सुनो कि जो लोग कहते हैं कि दौलत के मुकाबले में गुर्बत की फजीलत ज़्यादा है, वो कहते हैं कि जितने अम्बिया दुनिया में आए उनमें से ज़्यादा अम्बिया गरीब थे। फिर उन्होंने फरमाया गरीब आदमी जिसका हशर में हिसाब हल्का होगा, फरमाया गरीब आदमी वो है जिसको रोज़ाना अल्लाह तबारक व तआला 500 मरतबा रहमत की नज़र से देखते हैं। गरीब आदमी जिसके अंदर गुर्बत है, हर मुसीबत पर जब वो सब्र करता है, कल क़ियामत में हर मुसीबत के सब्र का बदला वो जाने के ना जाने उसके नामे आमाल में दाखिल रहेगा। फिर वो फरमाते हैं जो गुर्बत की फजीलत के कायल हैं, कान खोल कर सुनो, कल क़ियामत में अल्लाह के दरबार में बंदों की पेशी होगी, अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेंगे। हिसाब किसका होगा? आमाल का हिसाब होगा। हिसाब किसका होगा? माल का होगा। ज़्यादा ये दो ही चीज़ का होगा। तो ये दो चीज़ों के हिसाब में मालदार रहेंगे और गरीब के पास तो आमाल का हिसाब होगा,
माल का हिसाब नहीं होगा। प्यारे आका ने फरमाया कल हशर के मैदान में मालदारों के मुकाबले गरीब 500 साल पहले जन्नत को जाएंगे। 500 साल पहले गरीब मालदारों के मुकाबले जन्नत में पहले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मालदार नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह उन्हों भी आएंगे, ज़रा देर बस उठा आएंगे, हिसाब तो देना पड़ेगा। इमाम गज़ाली फरमाते हैं इल्म का और माल का बड़ा सख्त हिसाब होगा। इहयाउल उलूम में उलमा बैठे हैं, ये बारीक बातें बयान करता हूँ तो हवाला पेश कर देता हूँ ताकि बात के अंदर वसीक़ा आ जाए। हज़रत इमाम गज़ाली ने फरमाया इल्म का माल का बड़ा सख्त हिसाब होगा। मैं माल का तस्करा कर रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ माल के मुताल्लिक़ 2 सवाल होंगे। एक सवाल कमाया कहाँ से, दूसरा सवाल खर्च किया कहाँ। कमाया कहाँ से, खर्च किया कहाँ, पहले अल्लाह पूछेंगे। माल को लिया कहाँ से, कैसे लिया। लेते वक्त किसी को टोपी तो नहीं पहनाया, बंदा कहेगा कि धूप ज़्यादा थी शाल उड़ाया। पहले ज़माने में कोई किसी को धोखा देता तो बोलते थे टोपी पिनाया। अब टोपियाँ जीपियाँ नहीं, शाला छत्रियाँ पेंडाला ऐसा डुबाता वापस आको फिर उन्हें ज़िंदगी गुजारता नहीं, उसकी मैयत ही ऊपर आना। सवाल पहले ये होगा माल कहाँ से कैसे कमाया। दूसरा सवाल मालदारों ये भी होगा माल हमारी नेमत, इस माल को तुमने कहाँ खर्च किया। अल्लाह आपके अता करदा इस माल को मैंने बड़ी एहतियात के साथ, इसराफ के बग़ैर, बखालत के बग़ैर मैं इसे खर्च करता रहा। माँ बाप को दिया, भाई बहनों को दिया, मस्जिदों को दिया, मदरसों को दिया। तेरे बंदे जब भी आए आए अल्लाह में मोहब्बत के साथ दिया, अल्लाह पास कर देंगे। गर्ज अहम बातें और एक अजीम वाक़िया आपके सामने बयान करना है। गुर्बत भी अल्लाह की नेमत है। मूसा अलैहिस्सलाम को जानते हैं? अरे जानते नहीं जानते, बेंगलुरु में ही नहीं, साहिबुल वाक़ियात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अजीबो गरीब जितने वाक़ियात हुए वो हज़रत मूसा और मूसा की उम्मत से जुड़े हुए। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से जुड़े हुए अक्सर क्या तमाम वाक़ियात को रिवायाते इसराइली कहते हैं, और ये कहकर हर रिवायत को छोड़ देते हैं ये इसराइली रिवायत है। हालांकि ये गलत बात है, हर इसराइली रिवायत को नहीं छोड़ा जाएगा। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसराइली रिवायत का मतलब क्या है। मेरे आका दुनिया में तशरीफ़ लाकर ऐलाने नबुव्वत से पहले जो वाक़ियात हुए हैं उन वाक़ियात को इसराइली रिवायात कहते हैं। उन वाक़ियात में कुछ ज़ईफ़ हैं, कुछ सही हैं, कुछ मौज़ू हैं। इसराइली रिवायात का गलत तर्जुमा व मतलब न ले। मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करने लगे कि ऐ अल्लाह, क्या ही अच्छा होता दुनिया में 4 चीज़ें होती और 4 चीज़ें न होती। हाथ उठाओ, अंदर अंदर गिनते रहो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, क्या ही अच्छा होता दुनिया में 4 चीज़ें होती, 4 चीज़ें न होती। तरतीब बदल कर बोल रहा हूँ, असल बात आखिर में बोलूँगा। ऐ अल्लाह, जन्नत ही होती, जहन्नम न होती तो कितना अच्छा होता। ये हमारा भी ख्याल है नहीं
है कि नहीं है? कुछ लोग इबादत जन्नत के शौक़ में करते हैं, कुछ लोग इबादत जहन्नम के खौफ से करते हैं। अगर सिर्फ जन्नत होती, जहन्नम न होती, तो फिर इबादतों का क्या हाल बना रखते? मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, जन्नत ही होती, जहन्नम न होती। अल्लाह ने पूछा और क्या है? अल्लाह, सबके सब सेहतमंद होते, कोई बीमार न होता। ऐ अल्लाह, जिंदगी ही होती, मौत न होती। चौथी चीज़, ऐ अल्लाह, सबके सब मालदार होते, कोई गरीब न होता। क्या ही अच्छा होता कि हज़रत मूसा की ये ख्वाहिशात कबूल हो जाते, जहन्नम को खुदा ख़त्म कर देते, मौत को मौत दे डालते, गरीबी को उठा लेते, बीमारी ख़त्म कर देते। हज़रत औलिया फरमाते हैं, अल्लाह जिस चीज़ को भी दुनिया में पैदा किए हैं उसका राज अल्लाह जानते हैं, उसके फ़ायदे अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम एक इंसान हो, ये नबवी सवालात नहीं, एक इंसानी सवालात हैं, ये तुम्हारे सवालात नहीं। हकीकत में मेरे हर बंदे की ये ख्वाहिश है, अगर कोई और सवाल करता, मूसा हम जवाब न देते, तो चूँकि तुम हमारे कलीम हो, हमारे नबी हो, हमारे रसूल हो, साहिबे किताबो शरीयत हो, इसलिए हम जवाब दे रहे हैं। मूसा, अगर हम जन्नत ही बनाते, जहन्नम न बनाते, फिर हमसे डरने वाला कौन होता? बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। ये अच्छी बात नहीं की, बेकार बातें। कितनी अच्छी बात हो गई, सुभान अल्लाह बोलो। मेरी बात नहीं, नकल कर रहा हूँ मैं। ऐ मूसा, अगर हम जन्नत ही बनाते, जहन्नम न बनाते, हमसे डरने वाला कौन होता? मूसा, अगर हम सेहत ही बनाते, बीमारी न बनाते, हमें पुकारने वाला कौन होता? दर्द मार पड़ते ही, तबीयत खराब होते ही, बुखार आई तो हमने तो अस्पतालों में गैरों के ज़ुबान में अल्लाह का नाम सुना है। अल्लाह करास्ते अस्पतालों में, रातों में देखो तबीयत खराब होती है, अल्लाह, सामने वाला भी बीमार हो जाता सुन। ऐ मूसा, अगर हम सेहत ही बनाते, बीमारी न बनाते, तो फिर हमें पुकारने वाला कौन होता? मैं पहले ही कहा था ना, तरतीब बदल रहा हूँ। अक्सर बयानात में मैं तीसरी चीज़ जो यहाँ बोल रहा हूँ, अक्सर बयानात में इसे चौथे मरतबा बयान करता, लेकिन मकसद और जलसे की मुनासबत में मैंने तरतीब बदली। ऐ मूसा, हम ज़िंदगी ही रखते, मौत न रखते, तो फिर हमारा दीदार कैसे होता? हमारा दीदार कैसे होता? दुनिया में ऐ मूसा, हमारे दीदार का पावर किसी के आँखों को हमने अता किया है, वो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता किया है। मरने के बाद फिर इंसान के जिस्म की तजदीद होगी। हम उसके आँखों में जन्नत में दाखिल करने के बाद हमारे दीदार का पावर अता करेंगे, और जन्नत को आदमी बग़ैर मौत के नहीं पहुँच सकता। अगर हम ज़िंदगी ही बनाते, मौत न बनाते, तो फिर हमारा दीदार कौन करता? ऐ मूसा, अगर हम सबको मालदार बना देते, किसी को गरीब न बनाते, हमारे ख़जाने से हमारे पास कौन मांगता? हमारे ख़जाने से हमारे पास कौन मांगता?
अल्लाह तबारक व तआला को मांगने वाले बहुत पसंद हैं। और हमने भी देखा और आपने भी देखा, मालदारों के मुकाबले में गरीब अल्लाह तबारक व तआला के पास बहुत ज़्यादा मांगते हैं। इसलिए गुर्बत और गरीबी बहुत एक तरफा एक हैसियत से बहुत अच्छी चीज़ है। आज के जलसे में हज़रत मौलाना अदबन तबर्रुकन व तलज़्ज़ुज़न बार बार नाम ले रहा हूँ, वरना बड़ों का नाम बार बार लेना बेअदबी में दाखिल है। आज के जलसे का उन्वान हज़रत मौलाना नईम कौसर साहब रशादी दामत बरकातुहुम ने लिखा कि खिदमत खल्क, यहाँ खल्क से तमाम मखलूक़ात मुराद है। खल्क एक मज़दर है, इसमें तमाम मखलूक़ात दाखिल हो जाती है। यहाँ ख़ास तौर पर गरीब दाखिल होते हैं। गरीबों की सबसे पहली खिदमत क्या मालूम? आज के दौर की मौलाना तवज्जो चाहता हूँ, गरीबों को पैसा बाद में दो, गरीबों को रुपया बाद में दो, गरीबों को उनकी ज़रूरत बाद में पूरी करो। आज के ज़माने में गरीबों की सबसे पहली खिदमत क्या है? उनको देखकर मुस्कुराना इस ज़माने की सबसे बड़ी खिदमत है। गरीब बोले तो एक दो हाथ दूरी च रखते हम लगा। अमीर आ गया, उन्हें सलाम करने से पहले सलाम वालेकुम साहब। गरीब आ गया तो सलाम करना तो दूर की बात, जवाब देने के वास्ते भी गले में नल्ली अटक जाती। गरीबों को ज्यादा रिस्पांस दो, ये खिदमत। गरीबों से मोहब्बत करो, ये खिदमत। गरीबों को खरीद करो, ये खिदमत। गरीबों से प्यार और मोहब्बत करो, ये खिदमत। गरीबों को एक निगाह ज्यादा देखो, ये खिदमत। बल्कि हजरत मौलाना मुहिब्बे मिल्लत खादिमे कौम मिल्लत नईम कौसर साहब रशादी दामत बरकातुहुम के हवाले से ये जुमला मालदारों तक पहुंचाना चाहता हूँ। याद रखना, इस आदिश का पूरा सबक भूल गए तो भूल जाओ, लेकिन ये जुमला ज़रूर याद रखना, गरीबों से मोहब्बत करना अपने दौलत की हिफाजत है। गरीबों से मोहब्बत करना अपनी दौलत की हिफाजत है। अगर गरीबों को हिकारत की नज़र से देखोगे, गरीबों को डिग्रेड करोगे, देखकर जताओगे, गरीबों को निचला दर्जा दोगे, अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है। मेरा रब महीनों में नहीं, मेरा रब सालों में नहीं, मेरा रब घंटों में नहीं, मेरा रब मिनटों में नहीं, कायनात का खालिक व मालिक लम्हात में अमीर को गरीब, गरीब को अमीर बनाना अच्छा जानता है। बल्कि हज़ारों वाक़ियात इस किस्म के किताबों में, मुस्तनद किताबों में भरे पड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला मालदारों के माल को खारून की तरह दफन किया जब उन्होंने गरीबों को हिकारत की नज़र से देखा। और गरीबों को आने वाहिद में रात को सोया गरीब, सुबह को उठ गया अमीर बनकर, सुबह को निकला गरीब, शाम को आया अमीर बनकर। अल्लाह ताला ने उसके सब्र और उसकी क़नाअत, खुदा की तक़सीम पर राज़ी होने की वजह से अल्लाह ने उसे अमीर बना दिया। मेरे दोस्तों, गरीबों की इस दौर में खिदमत क्या? गरीबों से मोहब्बत करना, गरीबों को सलाम करना, गरीब के सादे सीधे कपड़े को देखकर उसे दूर नहीं करना, बस उसके लिए दुआ करना। आज एक अजीब सा माहौल है हमारे ख़ानदानों में, हमारे माहौल में, हमारे इलाक़ों में, हमारे मोहल्लों में अमीर को बड़ा दर्जा देते हैं, अमीर को बड़ी पोजीशन मिल जाती है। अमीर कैसा भी हो, उसके अंदर आमाल हो या ना हो, उसकी दौलत को मौजू बनाकर बहुत बड़ा ओहदा दे देते हैं। गरीब के पास दौलत नहीं है, इबादत है, तवाज़ु है, तक़वा है,
तहारत है, आमाल है, लेकिन कभी उसे पोजीशन नहीं देते। अल्लाह अकबर। आप पोजीशन देते हैं तो दौलत को सामने रखकर पोजीशन देते हैं, आमाल को सामने रखकर पोजीशन नहीं देते, आमाल को सामने रखकर ओहदे नहीं देते। मुझे माफ फरमाए, उन्वान से लगी बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। ये मोहल्ले में एक आदमी करोड़पति है, बना दो मोहल्ले का जिम्मेदार। मोहल्ले का एक आदमी करोड़पति है, बना दो उसे मोहतमी, बना दो उसे सदर, बना दो उसे सेक्रेटरी। एक आदमी वो है जो बस स्टैंड में पपई की शाखें बेचता है, नारियल का पानी बेचता है, चेहरे पे दाढ़ी है और 5 वक्त का नमाजी है, लेकिन उस पर दाग अल-इयाज़ु बिल्लाह लगा क्या, गुर्बत का। उसे कोई पोजीशन नहीं देते। अभी आपने सुना, आज के स्टेज में गरीब वो है जिस पर अल्लाह रोज़ाना 500 मरतबा रहमत की नज़र और मोहब्बत की नज़र से देखते। तीसरी बात, खिदमत। खिदमत के मैदान में कभी पीछे न रहो। खिदमत कर कर के उम्मत के गरीबों को पकड़ कर रखो। मेरे पास वक्त नहीं, दर्द है। हजरत क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। खिदमत कर कर के गरीबों को पकड़ कर रखो, वरना ये गरीब मालदार और ये ज़िम्मेदारों की खिदमत ना होने की वजह से हमारे हाथ ही से नहीं जा रहे हैं, बल्कि ईमान से भी जा रहे हैं। खिदमत करके पकड़ कर रखो। 100 रुपये न सही, 10 रुपये तो इनकी ज़रूरत को दो। और मेरे दोस्तों, चूंकि महबूब नगर का जलसा है, एक प्लान है जहन के अंदर, वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पूरा महबूब नगर आज मुत्तफिक हो जाए, पूरा महबूब नगर इस आजिज़ के प्लान पे आ जाए, तो फिर महबूब नगर के गरीबों का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। कैसे? पूरे महबूब नगर में कितने मुसलमान हैं? बोलो हजरत, कौन तुम भी बोलो। 40,000 के आसपास। अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50,000। 40 ही रखो, कम में जाएंगे, ज़्यादा आ गए तो एक्स्ट्रा। हजरत फरमा रहे परसों एक पैदा हुआ करते हैं। ऐसे जुमले हजरत ही कह सकते हैं। वैसे तो कल भी एक मरिया, क्या करना। क्या हजरत, कल ही पैदा हुए तो जमा करे, तो मरिया तो निकालना कौन? 10,000 में निकाल देना। ये गड़बड़ हमें 10,000 में रखेंगे। ये पैदा होने और मरने का गड़बड़ जो है वो 10,000 में रखेंगे। 40,000 को फॉर एग्जाम्पल ले लो। 40,000 अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। हमें दुआ करेंगे तब भी उम्मत में बरकत होगी, दुआ ना करेंगे तब भी उम्मत में बरकत होगी। और इस बरकत को हम देखें या ना देखें, ज़माना देख रहा है। समझे मेरा इशारा? सब परेशानी, कैसा ये मुसलमान इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही। मैं बेंगलुरु में बोलता कि गोश्त खा को देख, नतीजे तुझे कुछ समझ में आएंगे। हमें नहीं बढ़ रहे हैं, पैगंबर का फरमान सादिक आ रहा है। सारी दुनिया में इंशाअल्लाह इस्लाम फैलेगा। कच्चे पक्के घर के अंदर दीन दाखिल हो जाएगा। 40,000 है अल्हम्दुलिल्लाह। 40,000 में अजीब व गरीब तकसीम हो जाती है। 3 किस्म की तकसीम करना, 3 हिस्से बनाना। एक हिस्सा बूढ़ों का, एक हिस्सा नौजवानों का, एक हिस्सा बच्चों का। बच्चे तो लेने वाले हैं, देने वाले नहीं होते। नौजवान हैं, बूढ़े हैं। और एक तरफ से तकसीम करो
औरतों का मर्दों का, और औरतें महबूब नगर की दी तो दी, बेंगलुरु की बड़ी मुश्किल से देती है। 10,000 मुसलमान, तमाम बच्चे बूढ़े, देने वाले नहीं देने वाले, सब मिलाकर अगर 30,000 निकाल दिए तो 10,000 मुसलमान रोज़ाना अगर 10 रुपये महबूब नगर के हमारे गरीब भाइयों की किसी भी शक्ल की क्यों ना हो, किसी भी शक्ल का क्यों ना हो, रोज़ाना 10 रुपये अगर निकालेंगे पर डे, इंशाअल्लाह ताला हमारे इस तहरीक में 1 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। 30 दिन में 10 दिन निकाल डालो, 20 दिन अगर हमें देंगे तो 20 लाख रुपए अगर महीने को गरीबों के नाम पर जमा हो जाए तो मैं बहुत अदब के साथ, माज़रत के साथ ये जुमला कहना चाहता हूँ कि जब हम खिदमत के मैदान में माहाना 20 लाख रुपए लेकर महबूब नगर के मैदान और स्टेज में आ जाए, बताओ हमारी कौम की कोई गरीब लड़की अपनी इज्जत और आबरू का सौदा करेगी और अपने ख़ानदान की नाक काटेगी, अपने बाप का सर झुकने पर मजबूर करेगी? हम रोना जो रोते हैं ना, हमारे कौम की बच्चियों गैरों के हाथ में चले गए, गैरों के हाथ में चले गए। ये खींचने वालों जिम्मेदार नहीं, हमारी गफलत लापरवाही जिम्मेदार है, हमारी गफलत और लापरवाही जिम्मेदार है। खिदमत का मैदान हरगिज़ न छोड़ो मेरे दोस्तों। मैं चूँकि दोस्त हैं अपनी जगह पर, बड़े हैं अपनी जगह पर, लेकिन खिदमत को देखता हूँ तो दिल की गहराई से हज़रत कौसर रशादी दामत बरकातुम को दुआ करता हूँ। लेकिन एक कौसर से काम नहीं चलेगा, हर गली में एक कौसर की ज़रूरत है, हर इलाके में ऐसे कौसर की ज़रूरत है। बाज़ लोग ऐसे जलसों को देखकर, देखो बा कर को दिखा रही सो, आहा तकवा उबल रहा है, कर रही भी कातिबी करे तो अल्लाह को दिखाना, ये क्या है जलसे? मैं पहले भी कहा, शायद अब भी कह रहा हूँ, कुछ इबादतें आप छुपा कर किसी सूरत में कर नहीं सकते। जमात के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म है, जमात छोड़कर नमाज पढ़ेंगे तो आका फरमाते हैं दिल चाहता है कि मोहम्मद इसके घर को आग लगा दे, इतनी सख्त वईद आई है। अब जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलकर मस्जिद को जा रहा है, मस्जिद में 500 आदमियों के बीच में खड़ के अल्लाहु अकबर बोलकर नमाज पढ़ रहा है और फ़र्ज़ के बाद सुन्नत भी पढ़कर आ रहा है। अब ज़रा ये फतवा वहाँ लगाओ, भाई नमाज पढ़े तो अल्लाह के वास्ते पढ़ना, ये क्या दिखा दिखा को छुप रही थी, ज़रा अंदर छुप को नमाज पढ़ो, होता क्या? यहाँ हम लाख छुपने की कोशिश करेंगे, छुप नहीं सकते। बस अपने दिल के अंदर इखलास पैदा करना मकसद है। हज मालूम, हज महबूब नगर में होता, हज नहीं होता, हैदराबाद में नहीं, बेंगलुरु में नहीं होता। कहाँ होता हज? मक्के मुकर्रमा में। मक्के मुकर्रमा कहाँ है? दिल्ली में, सऊदी अरब में। सऊदी अरब कितना दूर है? 5, 5.5, 6 हज़ार किलोमीटर दूर है। यहाँ से निकलकर वहाँ जाते हैं, पूरी इबादत करके वापस आते हैं, जाते हुए भी नज़र पड़ जाती है, आते हुए भी नज़र पड़ जाती है। अब यहाँ अगर वो फतवा लगाएंगे तो फिर जाना ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ इबादतें ऐसी होती हैं मेरे दोस्तों, उसका इजहार किसी भी सूरत से करना पड़ता है, लेकिन नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, तमाम इबादतों के लिए कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त शर्त है, जहाँ तक हो सके छुप कर करो। लेकिन खिदमत खल्क, ज़कात और सदक़ात के लिए ये शर्त कमज़ोर कर दिया अल्लाह के कलाम ने। इन तुब्दुस सदक़ाति फनिअम्मा ही
वइन तुख्फूहा फहुवा खैरुल लकुम, इजहार की भी इजाज़त है, इख्फा की भी इजाज़त है। ये इजाज़त सिवाय सदक़ात व खैर खैरात के, जहाँ तक ये आजिज़ अपने असातिज़ा के जूतियों के सदक़े, उनकी निस्बत और फैज़ के सदक़े जहाँ तक मुताला किया, ये इजाज़त सिवाय सदक़ात व ज़कात के किसी और इबादत को नहीं मिली। नमाज आप जहाँ तक हो सके खुलूस के साथ पढ़ो, हज जहाँ तक हो सके खुलूस के साथ करो, लेकिन सदक़ात व ज़कात आ गई इबादत, अल्लाह खुद इजाज़त देता है दिखा कर भी कभी करो, इससे तरगीब पैदा होती है। छुपा कर करेंगे बहुत अच्छा, दिखा कर करेंगे, अल्लाह ये नहीं कहा कि ये बुरी बात है, फ़नी इम्मा ही, ये भी अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे देने से दूसरों को तरगीब पैदा हो जाएगी। मौलाना अगर कोई अच्छा काम किसी गरीब को कर रहे हैं, दे रहे हैं, उस वक्त मैं देख रहा हूँ अरे मौलाना कर रहे हैं, उस सूरत में मैं भी करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तरगीब है। और एक आखिरी बात बता देता हूँ मेरे दोस्तों, देने वाला इस मैदान में मुकम्मल दिखावे के नियत करके देगा, नमाज दिखावे के साथ पढ़ेगा, पूरी इबादत ख़त्म। रोज़ा दिखावे के साथ रखेगा, पूरी इबादत ख़त्म। हज दिखावे के साथ करेगा, पूरी इबादत ख़त्म। लेकिन सदक़ात व ज़कात व अतियात है, अगर वो दिखावे की नीयत से भी करे, उसके दिखावे की नीयत की वजह से उसका अमल बेकार हो जाता है, तब भी देने वाले का नुकसान नहीं होता, लेने वाले की दर्द भरी दुआएं उसे लगकर वो कामयाब हो जाता है। देता हूँ, अगर वक्त है तो इजाज़त है तो बोल देता हूँ। एक गरीब आदमी जिसका नाम अबू नस्र, क्या नाम, ज़रा ज़ोर से बोलो बा, अबू नस्र, बड़ा गरीब था। अपने शेख के पास गया दुआ कराने के लिए, हज़रत ज़रा दुआ करो हज़रत, बड़ी गरीबी है, गौर से सुनना, शायद सुने होंगे वाक़िया ये। हज़रत ज़रा दुआ करो हज़रत, बहुत मोहताज और बहुत परेशान हूँ। अबू नस्र के जो शेख थे उन्होंने कहा कि दुआ तो ज़रूर करूँगा, तो मेहनत भी कर, आ समंदर के पास जाएंगे। हज़रत के पास मछली पकड़ने की एक जाल थी। हज़रत ने फरमाया हर काम में दुआ पर भरोसा करके बैठना नहीं, कुछ मेहनत भी करना। आज एक नई मेहनत का तू आगाज़ कर, तेरी मेहनत के लिए मैं दुआ करता हूँ। ये जाल फेंक, जो मछलियाँ आएगी बाज़ार में फ़रोख्त कर, खुदा बरकत देगा। जाल फेंका, इत्तफाक से ये कीच एक मछली अटकी, लेकर हज़रत के पास आया। हज़रत बोले मैं भी खाता नहीं, तू भी खाने को, इसे जाकर बाज़ार में बेच। अब उन्हें गया बाज़ार में बेचा, कुछ पैसे मिले, लेकर आया हज़रत के पास। हज़रत ने फरमाया जा इससे घर की ज़रूरत पूरी कर, तेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, बोल रहा नहीं, रोटी दाल ले। अब उन्हें रोटी दाल लिया, अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक बेवा औरत, उसके यतीम बच्चे, भूख से उनका चेहरा बहुत उतरा हुआ, बिल बिलाते मांग रहे हैं। यहाँ एक बात अर्ज करता हूँ, किसी के घर में किसी गरीब का इंतकाल हो गया, दीदार और उसके जनाजे में जब शरीक होते हैं नहीं, हम लोगों को चाहिए कि वहाँ पर उस बेवा के लिए कुछ पैसे कब्र में डालकर देना। शादियाँ को गए तो देते, गरीब के घर के मैयतों को गए तो नहीं देते। 100, 200, 400, 500 हजरात जाते हैं
ताज़ियत अदा करके आते आते एक बंद लिफाफा 50 की, 100 की, 200 की, 500 की, 1000 की, 2000 की देकर छुपा छुपा देकर आ गए। अपने शौहर का सहारा उठने के गम में मज़ीद ये गम उसके अंदर दाखिल हो जाता है। वो क्या कि अब मेरा और मेरे बच्चों का गुजरान कैसे होगा। कुछ पैसे अगर जमा हो जाए, कम से कम इद्दत तो आफियत से गुजरेगी, इद्दत तो आफियत से गुजरेगी। कितनी औरतें ऐसी हैं, अल्लाह उनके सुहाग को सलामत रखे, जब किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो वो औरतें इद्दत तक नहीं गुजारती। जब उनसे इद्दत का मसला बयान करते हैं तो साफ तौर पर कहते हैं कि हजरत क्या हमारे ऊपर भी इद्दत वाजिब है, क्या हमारे ऊपर भी इद्दत वाजिब है। की मां एक वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं, मेरे यतीम बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मैं इद्दत में बैठ गई तो मैं तो भूख को बर्दाश्त कर लूंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। शादियों को गए 10-10, 15-15, 20-20 हजार का गिफ्ट लेकर जाते, मैयतों को जाकर आते आते अल्लाह बहुत बड़ा है, कुत्ते बिल्ली को पालता तुम ना नहीं पालता क्या, ये बोल को आ जाते। ऐसे मालूम होता है ये जुमला हमें सबसे पहले इनके जुबान मुबारक से सुन रहे हैं। ये तो सारी दुनिया जानती है कुत्ते बिल्ली को भी अल्लाह पाल रहा है, सारी कायनात को अल्लाह ताला पाल रहा है, कमाने वालों को भी अल्लाह पाल रहा है, नहीं कमाने वालों को भी अल्लाह पाल रहा है, सबको पाल रहा है। कुछ तो खिदमत होना, कुछ तो खिदमत होना। रास्ते में अबू नस्र रोटियां और दाल लेकर खुशी खुशी घर जा रहा है। एक बेवा औरत अपने बच्चों को रास्ते में बिठाकर भीख मांग रही है, चेहरे में भूख के बहुत आसार। अबू नस्र ने देखा क्या ये बेवा और बच्चों को दूं या घर लेकर जाऊं। अल्लाह बचाया, दिल में बात डाला, वहाँ है मेरे बीवी बच्चे, वहाँ जाने तक कोई इंतज़ाम हो जाएगा, पहले यहाँ गरीब नज़र आए, भूखे नज़र आए, दे दिया। खुदा को इसका देना इतना पसंद आया, शॉर्ट करके बयान कर रहा हूँ, वाक़िया बोल रहा हूँ, हज़रत क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। कितना अजीब व गरीब वाक़िया है देखो। अब बच्चे वो रोटी वो दाल लेकर खुश हो गए, ये आ गया, इधर अल्लाह के रास्ते में दिया, अल्लाह उसके कई सौ गुना करके वहाँ उसके जाने से पहले इंतज़ाम कर रहे हैं। अब ये अपने गांव और अपने मोहल्ले के अंदर दाखिल हुआ, वहाँ कोई आदमी ऐलान कर रहा है, भाई यहाँ अबू नस्र का घर कहाँ, अबू नस्र का घर कहाँ। एक अजनबी आदमी गांव के अंदर जाकर पूछ रहा है। गांव वालों ने कहा अरे रे रे जो आ रही देखो उनुच। वो अजनबी अबू नस्र को मिलकर पूछा तुम्हारे अब्बा का नाम फुला? हाँ। तुम्हारे अब्बा की कुछ अमानत मेरे पास थी, तकरीबन 30,000 दीनार। अब्बा का इंतकाल हो गया, तुम्हारे अब्बा किस गांव के कहाँ रहते पता नहीं, तिजारत के गर्ज से आते थे, देकर रखे थे, कई दिनों से नहीं आए तो समझ गया कि शायद कोई वाक़िया हो गया, अदा करने के लिए आया तो पता चला कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया, ये अमानत तुम्हारी है, ले लो। बाज़ लोग सोच रहे ऐसा हमारे अब्बा के इंतकाल के बाद भी कौन भी लेकर आए तो सारी नहीं, हमारे अब्बा दे को रहे तो चना, हमारे अब्बा तो ले को रहते। आजकल एक अजीब हालत है हजरत कि अगर किसी के अब्बा किसी को देना था, लिखते भी नहीं, मर जाते, देने वाला आकर बेटों से पूछा तो साफ जवाब, किसे जी दिए तुम्हें? अब्दुल्ला को दिए, इन्हें बाबा का नाम फॉर एग्जाम्पल। अब हमारे अब्बा को ना दिए तुम्हें? हाँ अब्बा को दिए, जाओ अब्बा वहीं।
ऐसी दौलत मसाइल जानते नहीं। मरने वाला अगर मर गया, तजहीज़ व तकफीन के इंतज़ाम के बाद सबसे पहला फ़र्ज़ उसकी दौलत पे जो वाक़े होता है वो उसके कर्ज़ की अदायगी का। अबू नस्र पैसे ले लिया, खुदा का शुक्र अदा किया, चंद रोटियां दिया, अल्लाह ताला ज़िंदगी भर के रोटियों का इंतज़ाम कर दिया और इतनी बरकत दिया उन पैसों में कि तिजारत करते करते वो पूरे इलाके का सबसे बड़ा करोड़पति बन गया। अब वो रोज़ाना हज़ारों दिरहम व दीनार अल्लाह के राह में तकसीम कर रहा है। एक मर्तबा तो ये खुद सोच कर खुश होने लगा, एक वो दौर था एक एक दीनार के लिए मैं तड़पता था। आज अबू नसर तो कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया कि रोज़ाना तो हज़ारों दीनार गरीबों पे खर्च कर रहा है। ये जुमला भी याद रखना, नतीजा जब आएगा तो बात आएगी। अब एक मर्तबा एक वक्त एक एक दीनार को तरसता था, अब तो तू रोज़ाना हज़ारों दीनार तकसीम कर रहा है गरीबों पे। जी खुश हो गया। ये सोच के 2-3 दिन के बाद जब सोया तो ख्वाब देखा। ख्वाब महबूब नगर में ख्वाबा पढ़ते, ऐसे ख्वाबा कौन भी नहीं देखते जो अबू नसर ने देखा। ख्वाब देखता है क़ियामत क़ाइम, हशर का मैदान, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पेशी, सब डरते डरते जा रहे हैं। अबू नस्र भी परेशान है, हिसाब देना है अल्लाह के दरबार में। अब जब बारी अबू नस्र की आई, ख्वाब में देख रहा है कि अबू नस्र अल्लाह के दरबार में पेश है। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा अबू नस्र के आमाल को तोलो। अब तोला जा रहा है, नमाजें, रोज़े, सदका व खैर खैरात पूरी ज़िंदगी के रखकर भी पलड़ा भारी नहीं हो रहा है। अबू नस्र डर गया, मैं जितना सदका खैर खैरात किया इतना तो कौन भी नहीं करिया, फिर भी वो पूरे सदका खैर खैरात डालकर भी पलड़ा भारी नहीं हुआ। ये सोचता है अल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर यालमुस सिर्र व अख़फ़ा। सोचते ही अल्लाह की तरफ से पैगाम आ गया, अबू नस्र हम किसी के आमाल का कोई गलत फैसला नहीं करते। तू सदका व खैर खैरात तो किया था, लेकिन याद कर वो दिन जिस दिन तू ये सोचा था। आज अबू नस्र कितना बड़ा हो गया, एक एक दिन को हज़ारों दिरहम व दीनार गरीबों को दे रहा है। ये दिखावे ने तेरे अमल को बर्बाद कर दिया। अब अबू नस्र परेशान, नमाजें पूरी आ गई पलड़े में, रोज़े पूरे आ गए पलड़े में, सदका व खैर खैरात व ज़कात पूरी ज़िंदगी का वो 30,000 दीनार के बदले में आगे बढ़ते बढ़ते जो मिले सब आ गए। अब क्या होगा? अल्लाह की रहमत गालिब आती। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा अभी इसका नामे आमाल देखो, कोई नेकी है क्या? अल्लाह पूरे नामे आमाल को हमने देखा, ख़त्म हो गए। अल्लाह ने फरमाया वो रोटियां कहाँ हैं जो रास्ते में इसने दिया है, वो भी डालो। हाँ हाँ वो रोटियां ही। अल्लाह फौरन रोटियां डालते हैं। अब पलड़ा लेवल हो जाता है। क्या हो जाता है? लेवल। लेवल पर भी फैसला इधर या उधर होगा, भारी होना। अल्लाह अब पलड़ा लेवल हो गया। अल्लाह फरमाते हैं और इसकी ज़िंदगी के नामे आमाल को देखो। अबू नस्र खुश तो हुआ लेकिन डर है, बेड़ा अभी पार नहीं हुआ, फैसला कुछ भी हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अरे फरिश्तों, इसके पलड़े में नमाजें आ गई, रोज़े आ गए, दिखावे का सदका व खैर खैरात आ गया, पलड़ा भारी नहीं हुआ, हमारे कहने पर रोटियां रखे, अब पलड़ा लेवल हो गया। और एक चीज़ बाकी है, क्या? जैसे ही ये रोटियां दिया माँ के हाथ में,
रोटियों को देखते ही बच्चे जब लपके और माँ के हाथ से रोटियां छीनते ही बच्चों के हाथ में रोटियां आई। कई दिन के भूखे बच्चे अपने हाथ में रोटियों को पाकर खुश जो हुए थे ना, वो खुशी भी पलड़े में डाल। जैसे ही उन बच्चों की मुस्कुराहट और खुशी को पलड़े में डाले, पलड़ा भारी हो गया। अब उन नस्र का बेड़ा पार हो गया। इसीलिए कहता हूं, हजरतुल अल्लाम शेख वक्त ज़मा तशरीफ फरमाए, हमारे कान इनके हाथों में है। एक ही इबादत ऐसी है, अगर रिया भी करेंगे तब भी नुकसान नहीं, लेने वाले की दुआ देने वाले को ज़रूर काम आ जाती है। देने वाले बनो, देने का मिजाज बनो। जो लोग देते हैं उनके हक़ में खूब दुआएं करो, उनका साथ दो। माल के एतबार से साथ दो, आप वक्त के एतबार से साथ दो। अगर मालो वक्त के एतबार से साथ नहीं देते, दुआ के तरीक़े से साथ दो। दुआ के ज़रिए से भी अगर साथ नहीं देते, आखिरी साथ क्या, खामोश रहो, ये सबसे बड़ा साथ है। माल के एतबार से साथ दो, नहीं तो वक्त के एतबार से साथ दो, या नहीं तो दुआ के एतबार से साथ दो। ये भी नहीं देते, कम से कम खामोश हो जाओ, बहुत अच्छा काम। वरना मेरे दोस्तों, करने वाले करके आगे बढ़ जाएंगे, जिनके दिल जलते हैं उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मौलाना नईम कौसर रशादी साहब दामत बरकातुम इस खिदमत के मैदान में अपने असातिज़ा, अपने वालिदैन, अपने शयूख की दुआओं का दामन थाम कर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम सब की दुआएं हैं, अल्लाह ताला इस मैदान में इनको बहुत आगे बढ़ाए। इनके खिदमात को, इनके रुफ़क़ा के खिदमात को अल्लाह तबारक व तआला शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। हासिदों के हसद से, शरीरों की शरारत से, दुश्मनों की दुश्मनी से, हज़रत वाला की और हज़रत की इस तंज़ीम व तहरीक, ख़ास तौर पर क़स्दुस्सबील की और हज़रत के रुफ़क़ा की बेहद हिफाजत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।